नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बता रही हूँ ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 2। यहाँ मैं आपको 4 कंसेप्ट बता रही हूँ। एलसीएम और एचसीएफ को 2 पार्टों में अलग अलग तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट बताई है, जो कि पहले पार्ट में हमने डिस्क्राइब किया है। पहला पार्ट देखिएगा और आज हमारा दूसरा पार्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब करिए। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, तो आप भी अपना नोट्स बनाइए। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप सभी अपने हाथों से नोट्स बनाया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन पहला है। पहले कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी एलसीएम की बात करे तो सोच लीजिएगा कि छोटी सी छोटी संख्या बात करे और संख्याएं हैं तो वो वाला क्या है, एलसीएम भी है एचसीएफ का। तो हमें क्या निकालना है, तो छोटी सी छोटी बोले तो एलसीएम निकालना है यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और याद रखिएगा अगर बड़ी सी बड़ी बोले तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों बातों को याद रखिएगा। छोटी से छोटी पूछे तो एलसीएम और बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि मैंने आपको एलसीएम निकालने की विधि बताई है पहले पार्ट में, बहुत ही अच्छे से क्लियर मैंने आपको करवाया है, जो कि पहले वाले पार्ट में डिस्क्राइब किया है, जाके आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं 14, 21, 24, 27 को नॉर्मल विधि कौन सी है। तो जो पहली विधि है कि 14, 21, 24, 27 को हम कटाते हैं 2 से। सबसे पहले हम किससे कटाते हैं, 2 से। तो हमारा 7, 21, 12, 27 आता है। फिर 2 से कटाते हैं तो 7, 21, 6, 27। ऐसे हम इसको क्या कर रहे हैं, कटाते चले जा रहे हैं। आखिर हम इसको कब तक कटाएंगे, जब तक एक एक ना आ जाए तब तक इसे हम कटाते रहेंगे। अब हम देखेंगे कि कितनी संख्याएं से ये कटी हैं, फिर आपस में उनका हम गुणा करेंगे। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, इससे ही हमारी संख्याएं कटी हैं। तो इनको जब हम आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, जो गुणा करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। और एचसीएफ का होता है कि जो सभी संख्याओं को काटे और वही हमारा एचसीएफ होता है। जहाँ तक सभी संख्याएं कट रही हैं इसी को हमने पार्ट 1 में अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है। हर 2 विधियों को लेकर बताई हूँ, नीचे लिंक हमने दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसको जब आपस में आप गुणा करोगे तो 1512 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पहले कॉन्सेप्ट की दूसरी विधि है, मतलब पहले कॉन्सेप्ट का ये दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 36, 45, 63, 60 से पूरी तरह भाग चला जाए। तो याद रखिएगा कि हमेशा अगर छोटी सी छोटी संख्या की बात करें तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसके बाद बड़ी सी बड़ी संख्या बात करते हैं कॉन्सेप्ट 3 के, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी कॉन्सेप्ट नंबर पहला ही चल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है इसका मैं जो अभी आपको बता रही हूँ। तो छोटी सी छोटी संख्या यानी कि कुछ संख्याएं जो है लिखी हैं वैसे ही लिखी हैं। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से काटें, पहले हमने 2 से इसको काटा, फिर ऐसे ही हमने 2 से काटा, फिर 3 और फिर 5 और 7 से हमने काटा। तब तक काटा जब तक इसका भी हमारा लास्ट में ये एक एक ना आ जाए। फिर जितनी भी संख्याएं से कटी हैं उन संख्याओं को हमने आपस में गुणा किया है और गुणा करने के बाद जितना इसका हुआ है, कितना गुणा करने के बाद 1260 आ रहा है। तो ये 1260 हमारा क्या है, इसका एलसीएम है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट 2 पर। अब यहाँ पर बात करता है कि बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि 24, 60, 84 को पूरा विभाजित करे। तो अब जो हमें यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रखा है, तो अब आपको तो पता ही होगा कि बड़ी सी बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ यानी कि मसप। तो सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो इसको भी हम क्या किए हैं कि 2 से काटे हैं, फिर 2 से काटे हैं और फिर लास्ट में 3 से काटे हैं, क्योंकि तीनों संख्याएं कट गईं। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2, 5 और 7 को एक बार में काट सके। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 ही ये क्या है, इससे हमारी ये संख्या कटी है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 को जब हम आपस में गुणा करेंगे
तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये 12 इसका क्या है, मौसप है, यानी कि HCl। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये दूसरा कंसेप्ट का एक दूसरी विधि है। कह रहा है इसमें कि एक कमरे की बीमाएं 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। वह बड़ा सा बड़ा पैमाना ज्ञात करो कि तीनों बीमाएं नापी जा सकें। अब जो है यहाँ पे एक कमरे की तो दे रखा है और तीनों बीमाओं को नापने को बोल रहा है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या कहता है, बड़ी सी बड़ी, तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर भी हमें HCF ही निकालना है, और छोटी सी छोटी बोले तो LCM निकालेंगे। तो यहाँ 18, 12 और 10 को हम क्या करेंगे, मौसम पर निकालेंगे। तो 18, 12, 10 जो है हमारा ये क्या है, ये मौसम पर इसका निकालेंगे हम, तो कितना होगा, ये हमारा 2 से कटेगा। यहाँ पे हम 2 से काटे हैं इसको, तो कि 2 9 18, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 5 10, कट गया। तो अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 9, 6 और 5 को भी एक ही बार में काट दे। तो इसका जो मौसम होगा वो 2 ही होगा। क्लियर। चलिए तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट की पहली विधियाँ हमारा है कि 2 कॉन्सेप्ट हमने तो आपको करा दिया। अब आते हैं, ये हमारा तीसरा है। तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसम पर 11 व लौसम पर 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, मौसम और लौसम दिया है और एक संख्या भी दी है, हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका रूल है, अभी तक तो लौसम या मौसम करने को बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे मौसम भी दिया है, लौसम भी दिया है और पहली संख्या भी दे रखा है और हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका रूल है, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इसको रूल पे ही सॉल्व करेंगे। तो रूल क्या है, चलिए देखते हैं। इसका रूल जो होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसम गुणे मौसम पर। तो मौसम हमारा 11 है, लौसम पर 693 है और पहली संख्या हमारा 77 है। तीनों चीज़ दे दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए पहली संख्या 77, दूसरी संख्या हमें पता नहीं थी, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है यहाँ पे। फिर हमें बराबर का भी चिन्ह लगाया है, फिर दूसरी तरफ हमने लौसम लिखा है और मौसम लिखा है। तो हमने इसको आपस में गुणा करके 77 को यहाँ नीचे भेजा है। फिर जब ने 11 से 77 को काटे हैं तो 7 बार में गया है, फिर 7 से 693 हमारा 99 बार में गया है। तो हमारा ये क्या निकल के आया है, दूसरी संख्या। तो क्लियर। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इसको रूल पे ही सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तीसरे कॉन्सेप्ट का ही क्या है, दूसरी विधि जो अभी भी मैं बता रही हूँ। ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 दे रखा है, मौसम पर जो है वो 10 है और लौसम पर पूछ रहा है। तो हम इसमें अब कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब सब कुछ दिया हो और डायरेक्ट यहाँ पे आपको गुणनखंड दे रखा है, इसमें लौसम मौसम की बात किया नहीं है, डायरेक्ट जो है हमारा यहाँ पे गुणनखंड दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड देख लें, फिर मौसम देख लें, फिर लौसम देख लें। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, रूल पे ही करेंगे। जो अभी अभी हमने पहले रूल यूज किया है उसी को हम उसी पे ये करेंगे। तो कैसे, चलिए देखते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर जो होता है वो हमारा क्या होता है, जब पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम आपस में गुणा करते हैं और जितना आता है उसी को हम गुणनखंड भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं दिया है, डायरेक्ट गुणनखंड करके 1500 दे दिया है। तो ये हमारा क्या है, 1500 दोनों संख्याएं हो गई। और जो है लौसम को हमें पता नहीं, तो क्वेश्चन मार्क और गुणे मौसम पर 10। जब आप इसको सॉल्व किए हो तो आपका निकल के आया है 150। तो ये जो 150 है ये हमारा क्या है, लौसम पर है। अब 4 कॉन्सेप्ट, तो अब चलिए चौथे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इसमें क्या कहता है, चौथा कॉन्सेप्ट है हमारा, चलिए कह रहा है कि 4 घंटियाँ 6, 8, 12, 18 सेकेंड पर के अंतराल में ये बजती हैं। यदि वे एक साथ 10 बजे बजी थी तो फिर वो 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी। आपको ऑप्शंस भी दे रखा है। तो यहाँ पर कुछ ये हट के सवाल है, ना ही यहाँ लौसम ना ही मौसम, डायरेक्ट घंटियों से सवाल आया है। तो अभी तक जो है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस सवाल को भी मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जब भी घंटियों का क्वेश्चन आए, जब भी आपसे घंटियों का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, उसका लौसम निकालोगे, डायरेक्ट आप लौसम निकालोगे, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है।
तो कह रहा है कि 10 बजे बजी थी तो 12 बजे फिर कितनी बजेंगी। तो ऑप्शन भी आपको दिया है, तो हम लौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6, 8, 12, 18 का लौसा निकालना शुरू करें। तो ये हमारा कट के कितना आया है, इतना आया है। तो हमने इसको तब तक काटा है जब तक हमारा 1 ना आ जाए। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 का हम आपस में गुणा किए हैं, तो हमारा आया है 72। ये 72 जो है फ्रेंड्स, ये सेकंड है। तो याद रखिएगा कि सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 60 से भाग देना पड़ता है। और वहीं हम मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो हमें 60 से गुणा करना पड़ता है। तो इन दोनों टॉपिक को आप याद रखिएगा कि जब भी हम सेकंड से मिनट में जाएंगे तो हमें क्या करना है, और मिनट से सेकंड में आए तो हमें क्या करना है। तो ये तो हमारा 72 सेकंड है, लेकिन हमें निकालना किस में है, मिनट में निकालना है। तो चलिए, टाइम जो है वो 10 से 12 है, दे रखा है, यानी 2 घंटा। 10 से 12 2 घंटा हुआ, और 2 घंटा को जो आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो वो 120 मिनट होगा। तो 120 जो है हमारा, जब भी आप मिनट को, जब भी हम 72 को सेकेंड में 72 को हम मिनट में कन्वर्ट किए हैं तो हमारा कितना आया है, 5/6 आया है। नहीं, वो हमारा 6/5 आया है जब भी हम मिनट को कन्वर्ट किए हैं। तो आप कटा के देख सकते हो 72 का। तो इसको जब हम इसमें किए हैं मिनट में, तो हम इसको क्या किए हैं, गुणा किए हैं। तो इतना आया है हमारा, 100 आया है। लेकिन आप सोचोगे कि हमने 1 कहाँ से ऐड किया है। तो याद रखना, जब भी हम घंटियों का क्वेश्चन करें और मिनट से भाग देना पड़ जाए तो हमें सिंपल में हम 1 को जोड़ देते हैं। क्लियर, सिंपल में हम 1 को जोड़ देते हैं, इतना आप ध्यान रखना। तो ये था हमारा आज एलसीएम और एचसीएफ। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, और मैंने बहुत ही अच्छे टॉपिक से आपको समझाया है, 4 कॉन्सेप्ट से समझाए हैं जो आपको अब एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।